नवाज शरीफ के वोटर की तरफ कोई आंख निकालेगा ना तो मैं दान तोड़ दूंगा उसके। मैं मानसरा में शरीफ हूँ, सूफिया की औलाद हूँ, मुझे ये मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनमें बढ़ जाऊं तो फिर बढ़ जाऊंगा। ये फ्रॉड दर फ्रॉड। पहले इसी डीसी ऑफिस में उन्होंने एक पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का एक नोट दे दिया, डाडर के लोगों के साथ मजाक हुआ। फिर उन्होंने अमेरिका में फ्रॉड किया, वहां से निकाल दिए गए। जिस तरह की तरबियत घर की होती है ना, उसी तरह बंदा करता है। यार तुम सेनेट पे हो, तुम फेडरल मिनिस्टर हो, अपने निज़ाम पे कोसता हूँ मैं, और फिर आज फ्रॉड कर दिया। मानसेरा NA-15 पर आज साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के कागजात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम सवाती ज़करिया तारिक और दीगर की जानिब से एतराज लगाया गया था कि उन्हें अदालत ने नाअहल किया है, इसलिए इनके कागजात रिजेक्ट किए जाएं, जिस पर दोनों फरीकैन के वकला की बहस हुई और रिटर्निंग अफीसर हाजरा समी ने PTI की दरख्वास्त रिजेक्ट करके मियां नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए हैं। जिसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और मियां नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने मीडिया से खुसूसी बातचीत की। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का इस मौके पर कहना था कि आजम सवाती ने जेली स्टाम और जेली बयान हल्फी लगाई है। उनका कहना था कि सारी दुनिया को पता है आजम सवाती ने डाडर के मुतासरीन से धोखा किया था और 1 मिलियन का जेली नोट दिया था, और इस बार भी उन्होंने एक और धोखा किया, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन हिसाब जरूर लेंगे। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ अगर NA-15 से आ रहे हैं तो मानसेरा की किस्मत बदल जाएगी, और जो लोग रोड़े अटका रहे हैं वो मानसेरा की तरक्की के दुश्मन है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का ये भी कहना था कि जिसने इस इलेक्शन में हमारे वोटर्स को डराने धमकाने की कोशिश की, तो इसका हिसाब मौके पर ही लेंगे। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का कहना था कि नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए, मियां नवाज शरीफ NA-15 से भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्शन था, वो अल्लाह का इतना करम हुआ कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, मगर अल्लाह ने उनको एक तरह वो फंस गए। यहाँ उन्होंने एक स्टाम्प खरीदा, जो स्टाम्प बेचने वाला है, स्टैम्प पेपर बेचने वाला है, मैंने कहा जी मैंने ये जो स्टैम्प पेपर है 23 तारीख को बेचा है। उन्होंने कहा जी कौन आया था? कहा जी लिखा हुआ है। आज सुबह एक बंदा पेश हुआ, वो कहता है जी मैंने सुबह 9 बजे इसको अटेस्ट किया, आजम सवाती खुद आया था अदालत में उसके पास। तो ये देखो, ये फ्रॉड दर फ्रॉड। पहले इसी डीसी ऑफिस में उन्होंने एक पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का एक नोट दे दिया, डाडर के लोगों के साथ मजाक हुआ। फिर उन्होंने अमेरिका में फ्रॉड किया, वहां से निकाल दिए गए। अमेरिका में वो कहता है कि जी जो मेरी डिग्री है मैं वहां बार का मेंबर हूं। वो हमने रिकॉर्ड पेश किया कि जिसकी इसके फ्रॉड की वजह से, चेस बैंक की वजह से अमेरिका ने इसकी डिग्री और इसके वहां के बार की जो रुकनीयत है वो खारिज की हुई है। 3 फ्रॉड हो गए, मगर कोई बात भी नहीं यारो। जिस तरह की तरबियत घर की होती है ना, उसी तरह बंदा करता है। यार तुम सेनेट पे हो, तुम फेडरल मिनिस्टर हो, अपने निज़ाम पे कोसता हूँ मैं, और फिर आज फ्रॉड कर दिया। अपने जो फॉर्म्स जमा करवाए हैं वो भी पता नहीं जेली दस्तखाते हैं। बाबर अवान साहब ने अपना एक छोड़ा शादो शाद, उसको कोई पता ही नहीं था। बाबर अवान साहब इधर आते, वो बड़े अमीर अवान है, इधर गरीब उनको टकरते, उनको समझ आती मानसरा के अवान है, वो भी नहीं आए। उनको पता था कि ये बंदा फ्रॉड है, चीट है। उन्होंने अपना एक बंदा बेच छोड़ा। मैं सोच रहा था मैं उसको कहूँ यार अपनी डिग्री तो बताओ, कि कोर्ट तो मांगो, वो लग रहा था जी। ऐसे ही वकील बना के यार देखो तुसी, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारा काम क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं। आज भी जो ये सारा काम हुआ, मुझे पता है ये कहाँ टाइप हुआ, कहाँ इनको ब्रीफिंग दी गई, कहाँ व्हाट्सएप पे साथ साथ वो कार्रवाई सुना रहे थे छुपा के। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं की। जब चढ़े बैरिस्टर जदून साहब के आगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और अल्लाह ने करम किया। आज जो लोग नवाज शरीफ साहब का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हज़ारा के अंदर, मानसरा के अंदर रुकावटें पैदा करेंगे, MNA बनना, वज़ीर आज़म बनना, वो असल में हमारे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की से, हज़ारे की और तनावल, अगरोर, पखल की तरक्की से उनको बुग़्ज़ है। वो नहीं चाहते कि एक वज़ीर आज़म मानसरा का हो और अल्लाह हमें तरक्की दे। हम 76 साल से साफ पानी को तरस रहे हैं मानसरा में। हम 70 साल से रेलवे के निज़ाम हमारा आना है, हमारी टनल्स और बननी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में 2 जिले कोहिस्तान की तरह अगरोर दरबंद एक बनेगा और इंशाल्लाह तनावल एक बनेगा। नवाज शरीफ का हल्का है। ये यार क्यों नहीं करने देते काम? आप लोगों ने तो, आपके नसों में वो खून है। जब मानसरा में पुराने कॉलेज को शिफ्ट किया, दुराय में डिग्री कॉलेज था,
एक हफ्ते के अंदर उसको आग लगा दी ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़े तो ना कुछ हो, मैट्रिक के बाद पटवारी भर्ती हो। ये वो ज़हनियत है जिसके खिलाफ मैं लाहौर से, इस्लामाबाद से आके लड़ता हूँ। मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मैं एक ऐसी ज़हनियत को एक्सपोज कर रहा हूँ कि जिन्होंने मानसरा की तरक्की को रुकावट बना के खड़े रहे, गरीब को गरीब किया। सफ़ेद कपड़े पहनना इनका हक नहीं है, हमारा भी है, गरीबों का भी है। हमारे बच्चे आज यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ पहुँच गए, और इनके बच्चे वो मरकज़ मंशियात में पड़े होते हैं, जी इलाज करवा दो। ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो कुदरत वाला आपके लिए फिर अच्छाई नहीं करेगा। तो ठीक है, इनका लीगल राइट था। आज़म स्वाति ने किया, हमारे अच्छे दोस्त अंदर आए हुए थे, उनसे मुलाकात हो गई कमीनगाह में, तो उन्होंने केस नहीं लड़ सके। बड़ा दुख हुआ है, मुझे शर्म आ रही थी कि इस्लामाबाद से इतना बड़ा बैरिस्टर आया, उसके सामने खुश हो गए। वो जी हाँ, गड़ी तला कोई कुकड़ा जो ट्रां कर दिलती है चूंग चुल दी है समझ के ना। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ यार, केस नवाज शरीफ के खिलाफ करते हो ते वो अस्ते इलाके में चाहते होंगे ऐसे ना यार, मैं अडी गोडी होता या आधा बटिया होता था ना काम कर रखा, कोई फीस तो हुआ है, कोई जने आना हुआ है, नहीं आना के रह गए। मुझे पता था ये होगा हमारे साथ, आगे इलेक्शन में भी होगा, मगर ये इलेक्शन हम उस तरह शराफत से नहीं लड़ेंगे। ये मैं बता दूं, नवाज शरीफ के वोटर की तरफ कोई आंख निकालेगा ना तो मैं दान तोड़ दूंगा उसके। हाँ, ये मैं बताऊं कि रातों को किसी थाने में किसी ने फ़ोन किया, मुखालफ ने या कुछ किया, इस दफ़ा मैं शराफत वाला नहीं। नवाज शरीफ ज़रूर इलेक्शन लड़ रहा है, नवाज शरीफ साहब शरीफ है, मगर इनकी मैं बदमाशी इस इलेक्शन में निकाल के छोड़ दूंगा। ये अगर घरों से निकल गए ना, अगर वोटर सपोर्टर से इन्होंने कोई बदमाशी की, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, फिर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े, मैं जो काम करूंगा वो करूंगा। मैंने आप लोगों की तरक्की के लिए कमज़ाफ लोगों से गालियां सुनी, सही ज़्यादा इस दफ़ा इनको वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। और इन कमज़ाफ लोगों को, जिनको मैंने पिंडी में इनको सुजुकी सीमेंट ने बांधा हुआ था, मैंने खोल के लेके आया हूँ। मैं मानसरा में शरीफ हूँ, सूफिया की औलाद हूँ, मुझे ये मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनमें बढ़ जाऊं तो फिर बढ़ जाऊंगा। आज की जो सिक्योरिटी का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है, और मियां नवाज शरीफ के जो कागजात थे उस पे 3-4 लोगों ने ऑब्जेक्शन किए हैं, और जो सबसे बड़े ऑब्जेक्टर थे वो आजम खान सवाती थे, क्योंकि वो कंटेस्टेंट भी है। और जब उन्होंने एक स्टाम्प पेपर प्रोड्यूस किया है तो मैडम ने कंफर्म किया है, जिस बंदे ने स्टाम्प इशू किया है, कि वो आज 9:30 बजे इस कचहरी में तशरीफ लाए हैं। अब इसकी इंक्वायरी करनी है कि वो वाकई यहाँ पे तशरीफ लाए हैं या नहीं लाए हैं। ये एक अलग केस खुल गया उनके खिलाफ कि वो, पता ये चला है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो वो स्टाम्प जो जिसने टेस्ट की है वो कहता है जी मेरे पास आज 9:30 बजे आए। ये एक बात तो ये है, एक उनका ऑब्जेक्शन था। बाकी 2 जो वोटर थे उनके ऑब्जेक्शन थे, और तमाम जो ऑब्जेक्शन है उनको मुकम्मल मौका दिया गया है। ऑब्जेक्टर जो थे उनके वकला को मौका दिया गया कि वो बहस करें। उनकी बहस के बाद फिर हमने बहस की है, तो उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर हैं वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो उनको ओवर रूल कर दिया है, तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, और मियां नवाज शरीफ को NA 15 के जो नॉमिनेशन थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं, और उनको क्वालिफाई कर दिया गया है कि वो इलेक्शन अब मानसरा की सीट से NA 15 से कंटेस्ट कर सकते हैं।